नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज तो बहुत अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन की प्रैक्टिस शीट 3 करेंगे और इसमें एरर निकालेंगे, फाइंड आउट एरर, है ना। कई बार आप लोग बोल भी चुके हो कि फाइंड आउट एरर वाले क्वेश्चंस कराइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एरर्स निकालेंगे, कहाँ गलती है, कौन से पार्ट में गलती है ना। तो 15 क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक कॉपी ले लीजिए, साथ में एक पेन ले लीजिए और अगर आपके 15 के 15 सही निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर दर्ज करें, जिससे कि मैं आपका नाम पढ़ के बहुत अच्छा फील करूं। शुरुआत करें, चलिए। तो फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एरर पार्ट यहाँ पर ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर वाला हमारा पार्ट सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ गलती है, कहाँ गलती है, सेकंड पार्ट में गलती है ना। बिसाइड्स यहाँ क्या कर रहा है, बिसाइड्स का मतलब तो के अलावा होता है, तो यहाँ पे एस हटाओ और बिसाइड लगाओ। बिसाइड का मतलब के बगल में होता है। अगर हम बिसाइड लगाएंगे तो सही सेंस निकल रहा है। दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस, मतलब कि वो एक दूसरे के बगल में शांति से चल रहे थे। बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो बिसाइड की जगह बिसाइड होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हिज रिलेशन टू कल्पना इज़ गुड। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या गलती है, क्या गलती है, बड़ा आसान है ये भी। यहाँ पे टू क्या कर रहा है, जब हम किसी के साथ रिलेशन की बात करते हैं तो विथ लगाते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा तुम्हारे साथ रिलेशन, तो माई रिलेशन विद यू, है ना। आपका मेरे साथ रिलेशन, तो योर रिलेशन इज़ विद मी, इस तरह से, है ना। तो रिलेशन की बात करते हैं और वो भी व्यक्ति के साथ, है ना, तो हम लोग उसमें विथ लगाते हैं। तो यहाँ पे हिज रिलेशन विथ कल्पना हो जाएगा, तो यहाँ पे टू की जगह विथ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टीचर हैज़ नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या गलती है या फिर गलती नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। तो जब कभी भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो टीचर का स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब स्टूडेंट्स के ऊपर के लिए क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। तो अपॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। तो हमने हटा दिया भैया, अपॉन की जगह क्या आएगा, ओवर आएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वी ट्रेवल्ड विद स्टीमर टू रीच देयर। अब यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ पे तो और आसान है। कभी भी हम किसी भी वाहन से आने जाने की बात करते हैं तो बाय लगाते हैं। तो स्टीमर के साथ ये विथ क्या कर रहा है, विथ हटाओ वाय लगाओ, राइट। तो यहाँ पे वाय लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर्स। ओहो, क्या गलती है, क्या गलती है, पहचानिए पहचानिए। मिल गई गलती, मुझे तो मिल गई, आप लोगों को भी मिल गई होगी। सिमिलर के साथ ये अबाउट क्या कर रहा है, उसका स्टेटमेंट बहुत सिमिलर है तुम्हारे स्टेटमेंट से, तो सिमिलर के साथ तो टू लगना चाहिए ना, अबाउट तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टू आंसर होगा, तो यानी कि थर्ड पार्ट में गलती है, तो अबाउट की जगह टू लगेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। लीजिए साहब, इससे सरल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। दो शब्द अगर मैंने आपने सुने हो तो मैंने बताए थे, डील विथ और डील इन। डील विथ पर्सन के लिए लगता है, डील इन चीज़ों के लिए लगता है, वस्तु के लिए लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो डील्स विद ग्रेन लिखा है, ग्रेन का मतलब अनाज होता है, तो विथ यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, आगे सेंटेंस में विथ मी लिखा है वो ठीक है, क्योंकि डील के साथ विथ लगता है, क्योंकि वहाँ पर मी यानी पर्सन की बात चल रही है, बट यहाँ पे तो नहीं आएगा ना। तो सेकंड वाले में यहाँ पे गलती है और विथ की जगह इनका प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं भैया क्या गलती है। ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, इसमें तो कोई गलती नहीं है, नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपील के साथ टू लगा है, बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट मुन्ना अबाउट हिज मिसकंडक्ट। मैंने मजिस्ट्रेट से मुन्ना के खिलाफ कंप्लेंट की उसके मिसकंडक्ट यानी गलत व्यवहार के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो कंप्लेंट के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसकी कंप्लेंट की तो आई कंप्लेन टू हिम, मतलब उसकी कंप्लेंट की, राइट। मतलब किसी को अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे मजिस्ट्रेट को, तो क्या कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पे टू लगेगा, तो फर्स्ट वाले में गलती है, अगेंस्ट की जगह टू का प्रयोग होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर अवर एक्शंस। हम रिस्पॉन्सिबल हैं गॉड के लिए, अपने एक्शंस के लिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखें तो कौन से पार्ट में गलती है, फोर्थ वाले पार्ट में गलती है। फॉर की जगह टू लगना चाहिए, सही है कि नहीं, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट फॉर द PMCH विदाउट एग्जामिनिंग हिम। यहाँ पर क्या गलती है बताइए साहब। तो रेफर के साथ तो टू लगता है, लगा क्या दिया इसमें, फॉर लगा दिया है ना, आप भी पहचान गए होंगे आसानी से। तो यहाँ पे फॉर की जगह क्या होना चाहिए, फॉर की जगह टू होना चाहिए। तो द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट टू द PMCH, है ना, मतलब उस हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, तो रेफर्ड कर दिया, तो रेफर्ड के साथ तो टू लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, माई कजिन हैज़ बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द ब्लेज। इसमें क्या गलती है, तो इसमें तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी पहचान गए होंगे। मैरिड के साथ कब से विथ लगने लगा, मैरिड के साथ तो टू लगता है, तो इसलिए टू आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ही वॉज शॉक्ड टू हियर दैट द हर मदर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। क्या गलती है इसमें, क्या गलती है, तो आप भी पहचान गए होंगे। डाइड के साथ ऑफ बीमारी के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे बीमारी से थोड़ी खत्म हुए हैं, यहाँ पे तो डाइड ऑफ की जगह यहाँ पे डाइड वाई लगना चाहिए। एक्सीडेंट से जब हम मरते हैं तो वाई लगाते हैं, तो डाइड वाई एन एक्सीडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आइड। लीजिए साहब, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ब्लाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रख लो आप, ब्लाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड ऑफ वन आइड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑफ होगा विथ की जगह, यानी फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। जब भी छुट्टी होती है तो मैं लिखना पसंद करता हूँ, ना कि दोस्तों के साथ मिलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेफर के साथ फिर यहाँ पे क्या लगेगा, देन तो नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, टू होगा, क्योंकि प्रेफर के साथ टू लगता है, ये आपको पता होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं कि 15 आउट ऑफ 15 सही निकले कि नहीं निकले। तो दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पर क्या गलती है या फिर कोई गलती नहीं है, तो भैया साफ साफ गलती नज़र आ रही है। डिस्कस के साथ अबाउट कभी नहीं लगता है, ओनली डिस्कस होगा। दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन, है ना। तो अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें थर्ड वाले में गलती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज के क्वेश्चंस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो सीट थी वो प्रपोजिशन की तीनों खत्म हो चुकी हैं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर देखिए आप कितना मज़ा आएगा, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।